Good morning, students. I am HR Singh, your English teacher, and we will read the rest of the part second, in chapter 1. As the months passed, जैसे महीने गुजरते गए, Sue's garden was filled with vibrant, colorful flowers. स्यूज़ के जो बगीचा था वो चमकदार फूलों से भर गया था. बट नथिंग स्प्राउडेड इन स्पॉट, लेकिन उसके गमले में, उस बर्तन में बिल्कुल भी कुछ नहीं खिला था. दैट्स ऑड, ये बहुत अजीब था. ही सेड डिसअपॉइंटिंग, यानी कि उसने बड़ी निराशापूर्वक ये बात कही. ही मूव्ड द पॉट टू अनदर विंडो फॉर प्रॉपर सनलाइट, उसने उस गमले को, उस बर्तन को अच्छी रोशनी के लिए, यानी अच्छी धूप के लिए दूसरी विंडो पर रख दिया. नथिंग हैपन, लेकिन कुछ नहीं हुआ. ही ट्राइड वाटरिंग हिज प्लांट मोर एंड इवन सिंगिंग टू इट, उसने पौधे को और अधिक पानी देने की कोशिश की और उसके लिए गीत तक भी गाया. बट द सीड डिड नॉट ग्रो, लेकिन बीज नहीं उगा. ही विजिटेड एवरी गार्डनर, वह प्रत्येक माली के पास गया. एंड ही न्यू, वह जानता था. दैट टू ईच ही टोल्ड द टेल ऑफ हिज सीड, और एंड टू ईच, उसने सभी को अपने इस बीज की कहानी बताता था, प्रत्येक को. नो वन न्यू व्हाट वाज रॉन्ग, लेकिन कोई नहीं जानता था आखिरकार क्या गलती है. द टाइम वॉज नियरिंग टू रिटर्न द एम्प्रर, और बादशाह से मिलने का जो समय था वो भी पास आ रहा था. स्यू वॉज डिसहंटेड, स्यू बहुत उदास था. हिज ग्रैंड पा कंसोल्ड हिम, उसके दादा ने उसे ढांढस बढ़ाया, यानी कि उसे सांत्वना दी. यू डिड योर बेस्ट, के बेटा तुमने बहुत अच्छा किया अपनी तरफ से. स्यू, यू वर केयरिंग एंड पेशेंट, है ना, तुम्हें क्या होना चाहिए, तुमने बहुत ध्यान दिया और बहुत ही धैर्य रखा. बी ऑनेस्ट विद द एम्प्रर, और बादशाह के सामने ईमानदारी से पेश आना, यानी कि बादशाह के प्रति ईमानदार होना. इट विल बी इनफ, और ये पर्याप्त होगा. ऑन द अपॉइंटेड डे, और निश्चित दिन के, निश्चित जो दिन निश्चित था. 1 ईयर लेटर, एक वर्ष बाद. स्यू वॉक्ड टू द पैलेस विद एन एम्प्टी पॉट, स्यू बेचारा स्यू खाली गमले के साथ महल में पहुंचा. हिज हार्ट वॉज नियरली ब्रेकिंग विद डिसअपॉइंटमेंट, उसका हृदय निराशा से बैठा जा रहा था. When he arrived, जब वो पहुंचा तो ए सी ऑफ चिल्ड्रन स्टूड बिफोर हिम, बच्चों का बहुत बड़ा झुंड वहाँ पर उसके सामने खड़ा हुआ था. ईच चाइल्ड वॉज होल्डिंग ए पॉट विद प्लीजेंट फ्लावर्स प्लांटेड इन इट, प्रत्येक बच्चा शानदार फूलों से एक गमला भरा हुआ उसे पकड़े हुए था. स्यू हैड नेवर सीन ए साइट सो ब्यूटीफुल, स्यू ने इतनी सुंदर दृश्य जो है नहीं देखा था, कभी नहीं देखा था. सम ऑफ हिज सैडनेस लेफ्ट हिम एज ही इनहेल्ड द फ्रेगनेंस ऑफ ब्लूम्स, जैसे ही उसने कुछ फूलों की खुशबू को अंदर लिया, उसके दुख थोड़ा सा कम हुआ. द ऑर्चिड्स वर डेलिकेट एंड एलिगेंट, द ऑर्चिड्स वर डेलिकेट एंड एलिगेंट, और जो पौधे थे बहुत ही कोमल और बहुत ही शानदार थे. द लिलीज वर फ्रेगनेंट एंड फुल, जो लिली के फूल थे वे बहुत ही खुशबूदार और भरे हुए थे. द रोजेज वर्स्टिंग विद कलर, गुलाब के फूल भी रंगों से फूट रहे थे. दियर ऑनर्स हेल्ड दैम प्राउडली, उनके मालिकों ने इन्हें बड़े गर्व के साथ पकड़ा हुआ था. लुक एट माइन, दे कॉल्ड एक्साइटेडली, उन्होंने बड़े ही उत्सुकतापूर्वक उन्होंने कहा कि देखो, हमारी तरफ देखो. एंड होल्डिंग दियर प्लांट्स हाई एज द एम्प्रर वॉक्ड थ्रू द चिल्ड्रन, और उन्होंने अपने पौधों को और ऊंचाई पर पकड़ लिया, जैसे ही बादशाह बच्चों के पास से गुजरे. एंड ही नोडेड प्लीजेंटली एज ही पास्ड बाई, और उसने भी बड़े ही आनंदपूर्वक उन पर ध्यान दिया. एंड ही पास्ड बाई, जैसे वहाँ गुजरा. नथिंग ऑल फ्लावर्स इन एवरी शेड ऑफ द रेनबो, कुछ और नहीं बल्कि फूलों की इंद्रधनुष की छाया प्रत्येक जगह थी. ही फ्रॉन्ड वैन, वह यानी बादशाह बहुत नाराज़ हुआ. वैन ही सा स्यूज पॉट, जब उसने शिव के पॉट को देखा. यू ब्रॉट मी एन एम्प्टी पॉट, और उसने क्या कहा, ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा कि तुम मेरे लिए केवल खाली पॉट लेकर के आए हो. स्यू हंग हिज हेड, स्यू ने अपनी गर्दन को स्यू हंग हिज हेड, स्यू ने अपनी गर्दन को डाल दिया. ही सैड, उसने कहा.
आई एम सॉरी एम्परर के बादशाह, मैं बहुत लज्जित हूँ। आई केयर्ड फॉर माई सीड, मैंने अपने बीज की बहुत देखभाल की। बट एज यू सी, जैसे कि तुम देखते हो, आई नॉट एबल टू ग्रो ए फ्लावर फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए एक फूल उत्पादन करने में असमर्थ रहा हूँ। द एम्परर्स फेस लिट विद स्माइल ब्राइटर दैन द फ्लावर्स ऑल अराउंड हिम, बादशाह का चेहरा मुस्कुराहट से खिल गया। दैन द फ्लावर्स ऑल अराउंड, बल्कि जो उसने चारों तरफ फूल देखे तो उनसे ज़्यादा वो उसकी बात को सुनकर खिल गया। यू आर माई सक्सेसर, उसने कहा। एम्परर सैड, एम्परर यानी बादशाह ने कहा कि तुम मेरे क्या हो, उत्तरदायित्व हो, यानी कि तुम मेरे आने वाले भविष्य में क्या होंगे, यहाँ के बादशाह बनोगे। टेकिंग स्यूज हैंड इन हिज, और अपने स्यू के हाथ को अपने हाथों में लेते हुए उन्होंने इस बात को कहा। बट सर आई एम द ओनली वन, लेकिन स्यू ने कहा कि आई एम द ओनली वन हेयर हु हैज़ फेल। स्यू एक्सप्लेन, स्यू ने कहा कि मैं ही एक अकेला हूँ जो मैं असफल हुआ हूँ। द एम्परर स्माइल एंड सेड, बादशाह मुस्कुराया और कहा, देयर इज़ ओनली वन अमंग यू, कि इन सब में केवल तुम ही हो, हु इज़ ऑनेस्ट इनफ टू बी एम्परर, कि जो तुम ही हो जो सबसे ज़्यादा ईमानदार हो और बादशाह बनने लायक हो। द सीड्स दैट आई गेव वर कुकड, जो बीज मैंने तुम सबको दिए थे, सो दे कुड नेवर ग्रो, वे पके हुए थे और वे कभी नहीं उग सकते थे। दीज वंडरफुल प्लांट्स यू ऑल हैव सोन मी डिड नॉट कम फ्रॉम द सीड्स, और जो पौधे तुमने मेरे लिए उगाए हैं, जो शानदार पौधे तुमने मेरे लिए उगाए हैं, वो इन बीज से कभी भी नहीं उग सकते थे। दैट आई डिस्ट्रीब्यूटेड, जो बीज मैंने तुम्हें दिए थे। नाउ द अदर चिल्ड्रन लुक्ड असेम्ड, अब अन्य जो बच्चे थे वो बहुत लज्जित हुए। बिकॉज दे हैड नॉट बीन ऑनेस्ट, क्योंकि वे ईमानदार नहीं थे। स्यू डिड नॉट ओनली टुक गुड केयर ऑफ सीड, स्यू ने न केवल बीज की अच्छे से देखभाल की, बट वॉज ऑल्सो ऑनेस्ट इनफ टू शो हिज एम्पटी पॉट टू द एम्परर, बल्कि उसने ईमानदारी दिखाई और अपने खाली पॉट को, यानी कि अपने खाली बर्तन को राजा के सामने दिखाया, यानी कि ईमानदारी दिखाई उसने। एंड सो इट वॉज दैट ऑनेस्ट बॉय विद एम्पटी पॉट, और इस प्रकार से वो उसकी ईमानदारी ही थी कि उस ईमानदार लड़के ने विद द एम्पटी पॉट हु बिकेम द सक्सेसर टू द एम्परर, और वो ईमानदार लड़का यानी खाली पॉट दिखा कर ही वो ईमानदार लड़का उस बादशाह का उत्तराधिकारी बन गया, यानी कि भविष्य में जो आने वाला बादशाह होगा वो स्यू को ही बनाया गया। इस प्रकार से ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। थैंक यू।